अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली हमारी नैप बार के नीचे जो हमारी मेन इमेज होती है, हम उसके अंदर अपनी इमेज को किस तरह मैनेज करेंगे और उसके अंदर ऐसी कौन सी CSS की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे जिसके साथ हमारी चाहे जितनी भी बड़ी इमेज हो उसको हम लोग अपनी डिव में ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस जो है वो टॉपिक हमने बेसिकली पढ़ा था नैप बार का। नैप बार जो है वो बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रही होगी, जिसमें मैंने एक सिंपल नैप बार बनानी आपको सिखाई थी, जिसमें मैंने आपको सिमेंटिक टैग्स के अबाउट बताया। आपको मैंने बताया कि किस तरह से आप लिस्ट के साथ जो है वो अपनी नैप बार बना सकते हैं। जो चीज़ें रिलेट कर रही हैं वो बेसिकली HTML के टैग्स की को ही हम जो है वो स्टाइलिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर अभी आप लोगों को HTML नहीं आती तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी HTML की लिस्ट अपलोडेड है, तो आप जाकर पहले HTML की प्लेलिस्ट को देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिकली 6th होगा, ठीक है। मैंने ये मेरी 6th जो है वो वीडियो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल 6css.html से इसको सेव कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि हम लोग इसी नैप बार के नीचे, ठीक है, जो मेरी 5th प्लेलिस्ट जो वीडियो थी, ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी तो काइंडली आप पहले उसको देख लें ताकि आपको नैप बार जो है वो अच्छे से बनानी आ जाए। हम उसके नीचे ही जो है वो एक मेन इमेज लगाएंगे, जैसी हमारी बेसिक वेबसाइट्स पर होता है कि पहले नैप बार बनी होती है, फिर नीचे एक हमारी बड़ी सी मेन इमेज लगी होती है। रिलेट क्वेरी होती है कि हमारी वेबसाइट बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है। तो न्यू फाइल नहीं मैं सेव करूँगी, मैं 5th HTML को ही ओपन कर लूँगी। ये बेसिकली हमारा कोड था, ठीक है। कोड को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ईजीली जो है वो नज़र आ जाए। और एक साइड पे हम अपने 5th लेक्चर की जो CSS फाइल है अब उसको भी ओपन कर लेते हैं। इसको मैं बंद कर रही हूँ इसको, और हम लोग इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे बेसिकली क्या करना है, मैंने आप लोगों को सिमेंटिक टैग्स का बताया था। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी मेन टैग, बिकॉज मेरी जो इमेज है मेरे माइंड में मेरा उसका जो पर्सपेक्टिव आ रहा है वो बेसिकली क्या है कि एक मेन इमेज है, तो क्यों ना मैं मेन जो है वो टैग यूज़ करूँ। अब जब भी आपने काम करना है, अपनी नीटनेस के साथ काम करना है, अब यहाँ पे सिंपल एक कॉमेंट जो टैग लो वहाँ पे लिखो सेक्शन 2, और इस सेक्शन 2 के अंदर आप सिंपली मेन टैग लगाओ। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि सिमेंटिक टैग होते क्या है। तो सिमेंटिक टैग जो है वो आपकी डिव ही होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग डिव को शो करते हैं उसी तरह से हम अपने सिमेंटिक टैग्स को भी शो करते हैं। तो चलिए इसकी भी स्टाइलिंग करते हैं। इसकी स्टाइलिंग करने के लिए भी हम क्या करेंगे, अपनी CSS फाइल में जाएंगे। अपनी CSS फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पर लास्ट पर हम यहाँ पर लगाएंगे जी मेन का टैग, ठीक है। अब यहाँ पर मेन के टैग लगाने के बाद हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हाइट। हमने जितनी भी हाइट देनी होगी अपनी, मैं इसको दे देती हूँ 80 VH, ठीक है। 80 VH देने के बाद इसकी जो विड्थ होगी मैं इसको दे देती हूँ 100%, और हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जी बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में हम कोई भी कलर एडजस्ट कर देते हैं, बिकॉज क्योंकि ये कलर को मैंने रिमूव करके इसमें क्या एडजस्ट करनी है, मुझे इसमें इमेज लगानी है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम अपने रिजल्ट को। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारी ये जो मेन सा कलर है जो है वो बन गया। अब बेसिकली जो वेबसाइट है वो है बेकी स्टोर के रिलेटेड, डैट्स मीन के बेकरी के रिलेटेड। तो जब भी आप लोगों ने कोई हाई क्वालिटी इमेज को डाउनलोड करना होगा तो उसके लिए आपके पास 3-4 जो है वो वेबसाइट्स हैं, जिसमें आपके पास पिक्सेल्स आ जाता है, आपके पास पिक्सा भी आ जाता है, आपके पास फ्री पिक आ जाता है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर मैं पिक्सल को ओपन कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ओपन किया है इसको। आप सिंपली यहाँ पे जाएं और सिंपली यहाँ पर जाने के बाद आपको जो भी इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको बेकरी की इमेजेस चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो बेकरी कवर इमेजेस। ये यहाँ पर आया जी, मैंने ये लिख दिया और ये हो गया जी डाउनलोड। अब हमें क्या चाहिए, हमें लैंडस्केप इमेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर डिव आपको नज़र आ रही है वो लैंडस्केप है। तो क्यों ना मैं इसको ही ले लेती हूँ, ठीक है, ये अपनी इमेज को। हम इसको यहाँ से पकड़ के सिंपल क्या कर लेंगे, इसको कंटिन्यू हम लोग कर लेते हैं जी अपने इसके साथ। फ्री डाउनलोड कर लेते हैं। फ्री डाउनलोड करने के बाद ये आपकी सिंपली ये जो इमेज है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी।
अब यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जहाँ पर मेरे पास डाउनलोड होके, ये थोड़ा सा वेट कर लेंगे, अभी डाउनलोड हो रही है बिकॉज इंटरनेट स्लो है थोड़ा। जी ये लें डाउनलोड हो गई। तब हम क्या करेंगे कि सिंपल इस इमेज को पकड़ेंगे, इस इमेज को कट करेंगे और अपने इसको किस फोल्डर में रखेंगे जहाँ पर मेरा वो CSS का फोल्डर था। ये मेरा CSS का फोल्डर था, मैंने इस फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाया था। फोल्डर को किस तरह से क्रिएट करते हैं मेरे CSS के फर्स्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि फ़ाइल किस तरह से क्रिएट करते हैं फोल्डर के अंदर, और एक फोल्डर के अंदर फोल्डर किस तरह से क्रिएट करते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर रह कर ही, पर वो भी सीख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे इसका फ़ायदा बेसिकली मुझे ये होगा कि जब भी मैं यहाँ पे जाऊँगी, मुझे कोई भी इमेज लगानी होगी ना, तो वो मुझे URL इसका ऑटोमेटिकली खुद दे देगा। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इमेज खुद ब खुद आ गई है। ये इमेज मैंने इस अभी जो है वो डाउनलोड की थी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इसकी जगह क्या लगाना है, बेसिकली बैकग्राउंड इमेज लगानी है। तो यहाँ पे आप सिंपली बैकग्राउंड इमेज लें, URL दें। URL मीन कि आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट्स मीन कि आपकी इमेज बेसिकली पड़ी कहाँ पर है, आपकी इमेज किस फोल्डर के अंदर है। तो आपने सिंपल यहाँ पे लिख देना है जी पिक के फोल्डर के अंदर आपकी एक ही इमेज थी, तो उसने आपको ये इमेज जो है वो शो करवा दी। Alt+C कर देते हैं, ठीक है, ताकि इमेज जो है वो आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इमेज की जो है वो बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस होती हैं, वो हमें डिव के अंदर जो है वो सही से शो नहीं होती, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। मैं इसकी 80 VH इसको मैं कर देती हूँ 90 VH, ठीक है। फर्स्टली 90 VH किया तो ये थोड़ा सा ये साइज इसका बढ़ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी आप देख रहे हो कि इमेज की जो है इमेज नज़र ही नहीं आ रही कि बेसिकली इमेज है किस चीज़ की लगाई है मैंने। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपकी CSS की कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जी। बैकग्राउंड, पोजीशन आपकी इमेज की सेंटर, ठीक है। बैकग्राउंड साइज क्या हो जाएगा जी, कवर। अच्छा कवर हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, कवर। और उसके बाद आपके पास आता है बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट हम तब लगाते हैं जब आपकी इमेज का साइज़ बहुत छोटा होता है और आपकी इमेज जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी इमेज का साइज़ बहुत छोटा है तो आपने उसको रिपीट नहीं करवाना, आप सिंपली बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट लगाओगे तो इमेज जो है वो आपको वन टाइम पे ही शो होगी। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। जस्ट आपकी अपनी जो है वो मैंने आप लोगों को थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर ये प्रॉपर्टी नहीं भी कवर होती तो आप लोग जो है यहाँ से सीख लें। अब यहाँ पर हम चलते हैं, ये आप लोगों को इमेज जो है वो इस तरह से करके शो होना शुरू हो गई है। अब इसको हम इतना ही एडजस्ट कर सकते हैं CSS के अंदर। अगर आप लोगों ने इसको मज़ीद एडजस्ट करना है तो आप क्या करोगे कि आप लोग इसको फोटोशॉप पर एडजस्ट कर सकते हो, इसके साइज़ को थोड़ा रीसाइज कर सकते हो। तो आप इस तरह से अपनी इमेजेस को एडजस्ट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड अगर आपने मैं आप लोगों को और भी वेबसाइट बता देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग क्या करते हैं, कोई और इमेज उठा लेते हैं जो थोड़ी सी छोटी होगी, कुछ ये वाली इमेज उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी जो है वो 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। तो कोई भी आप इमेज ले सकते हो, पिक्सल से भी ले सकते हो, फ्री पिक से भी ले सकते हो, पिक्साबे से भी ले सकते हो। पिंटरेस्ट की इमेजेस भी अच्छी होती है, आप पिंटरेस्ट की इमेजेस को भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जल्दी से डाउनलोड हो जाती है। तो हम सिंपल वही हम लोग क्या करेंगे कि इसको कट करेंगे, अपने फोल्डर के अंदर रखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से हमने क्या किया, अपने डाउनलोड्स के अंदर गए, इसको सिंपल हमने कट किया। कट करने के बाद डेस्कटॉप के बाद हमने जो फोल्डर बनाया हुआ था CSS का, इस फोल्डर के अंदर जाके इस पिक के अंदर आपने जाके सिंपली इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब इसको पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है कि इसके पाथ में जाना है आपने, और इसके पाथ में जाके आपने इसको यहाँ पर इस तरह से कर देना है। यहाँ पे अब हमारी ये वाली इमेज थी, तो आपको मैं शो करवाऊँ इसकी आउटपुट हमें जो है वो कुछ ये करके नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो ये जितनी एडजस्ट हो सकती थी इसमें मैंने आप लोगों को एडजस्ट करके इसमें दिखा दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग नीचे कुछ डिव्स पढ़ लेते हैं और उसमें कुछ जो है वो डिव को रेडियस कैसे देते हैं, ठीक है, लाइक सर्कल किस तरह से बनाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो हम लोग इसमें सीखते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने fifth.html के अंदर। अपने इसके अंदर जाने के बाद अब हमारा कौन सा हो जाएगा सेक्शन, बेसिकली हम कौन सा बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं। अब यहाँ पर आप सिंपल क्या करो, आप H1 लिखो। H1 लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ओवर सर्विसेज
हमने ओवर सर्विसेज लिखा। ओवर सर्विसेज लिखने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे डिव बनानी है, ठीक है। अब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं सिमेंटिक टैग्स में से कौन सा टैग यूज़ करूँ, तो सिंपल, आपको नहीं समझ आ रहा, आप चुप करके क्या यूज़ कर लो, अपना डिव टैग ही यूज़ कर लो। जैसे कि मैंने बॉक्स की इसको क्लास दी, मेरा डिव बन गया। अब इसको स्टाइलिंग देनी है तो आप यहाँ पे जाएँ, डॉट क्या यूज़ करेंगे, बॉक्स, और इसको आपने क्या दे देनी है, हाइट दे देनी है। हाइट देने के बाद इसको वही हमारी इमेज किस तरह से शो होती है, हमारे डिप किस तरह से शो होती है, 300px। विड्थ हमारी कितनी आ जाएगी जी, 500px। और इसी तरह आपका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, और आप कलर जो भी आपने एडजस्ट करना है वो आप कलर जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम अब इसका व्यू को चेक करें तो ये हमें कुछ यूँ करके नज़र आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है ओवर सर्विसेज, क्योंकि मैंने H1 जो है वो पहले भी यूज़ किया हुआ है और उसको मैंने कलर क्या दिया हुआ है, वाइट कलर दिया हुआ है, इसलिए वो शो प्रोमिनेंटली आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको शो करने के लिए हम सिंपल क्या कर लेंगे कि हम यहाँ पर एक आईडी दे देंगे और इसको क्या कह देंगे, text1। आप कोई भी आईडी दे सकते हो, बट रिमेंबर द वन थिंग इज दैट कि जो आपका न्यूमेरिक वर्ड होगा वो आपका कभी भी फर्स्ट में नहीं आएगा, ठीक है। आप हमेशा न्यूमेरिक वर्ड को लास्ट में रखोगे। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। आपको इन रूल्स के बारे में मैंने अपने सेकेंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने क्लियरली जो है वो बताया कि किस किस तरह से जो है आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आईडी हमारी बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं हैशटैग के साथ, और अपनी जो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं जो डॉट के साथ। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट को मैं सिंपली यहाँ पे कलर दे दूंगी। कलर देने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगी, ब्लैक दे दूंगी। अब यहाँ पे अगर आपको नजर आए तो यहाँ पर हमारा जो H1 है, लेट मी चेक, सॉरी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, text1। तो अपनी ये अपने ध्यान रखने कि जो आपने वहाँ पर दी हुई है सेम आपने वो यहाँ पर चीज़ अप्लाई करनी है, तो वो वर्ड्स अप्लाई जो है वो नहीं होगा। अब ओवर सर्विसेज यहाँ पे आ गया आपके पास, इसको अब हमने लेकर आना है सेंटर में, ठीक है। तो हम इसको सिंपल क्या कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। अब ये आपको टोटली सेंटर में नज़र नहीं आ रहा है तो आप इसको मार्जिन लेफ्ट के साथ भी जो है वो डील कर सकते हो, ठीक है। सिंपली ये भी नहीं करना, तो हमारे पास HTML में एक टैग होता है, किस चीज़ का, सेंटर का टैग होता है। आप सेंटर टैग को हम क्लोज कहाँ पे करेंगे, इस H1 टैग के बाद। अब हम चलते हैं जी इसके अंदर, और हमारा जो ओवर सर्विसेज है वो आपको बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई भी एक कपकेक की इमेज उठा लेते हैं। यहाँ पे मैंने उठाई जी कपकेक इमेज। आप गूगल पे भी लिख सकते हैं, गूगल में भी अक्सर आप लोगों को बहुत अच्छी इमेजेस जो हैं वो मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि हम उठा लेते हैं जी, इमेजेस में चलते हैं, और इमेजेस में जाने के बाद हम कोई एक आती कपकेक की इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए फ्री पिक की इमेज है, ठीक है। मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था, आप फ्री पिक से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं सिंपल इसको उठाती हूँ। इसको उठाने के बाद अब हम क्या कर लेंगे, सेव इमेज एज, ठीक है। सेव इमेज एज करने के बाद हम इसको अपने किस में सेव करेंगे, अपने डेस्कटॉप के अंदर, CSS के अंदर, इस पिक के फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसको हम कर देंगे जी यहाँ पे सेव करने के बाद अब क्या करोगे, आप जाओगे इसमें, और इसमें जाने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, जो text1 दिया है हम इसी text1 के अंदर लेंगे बैकग्राउंड इमेज देने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि URL देंगे। URL करने के बाद पिक, क्योंकि हमारा जो फोल्डर था वो पिक का था, और कपकेक की इमेज को हम यहाँ पर लगा देंगे। अब कपकेक की इमेज को लगाने के बाद हमारी जो कपकेक की इमेज है वो हमने H1 में लगा दी। हमने बेसिकली किस में लगानी थी, बॉक्स में लगानी थी। तो सिंपल मैं इसको कट कर रही हूँ। कट करने के बाद हम ये इमेज कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे इमेज लगाने के बाद हमारी जो इमेज है वो हमें कहाँ पर शो होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर शो होनी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ जी बैक, ताकि आप लोगों को अच्छे से जो है वो क्लियरली शो हो जाए। अब मेरे डिव का साइज़ ही इतना है, तो मैं सिंपली डिव के साइज़ को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हम लोग वही 3-4 प्रॉपर्टीज़ लगा देंगे। बैकग्राउंड पोजीशन क्या आ जाएगी हमारी, सेंटर, बैकग्राउंड साइज़ हमारा क्या आ जाएगा जी, कवर, और इसी तरह हमारी एक और प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग गए हैं, अब हमारी इमेज जो है वो हमें थोड़ी सी जो है वो बेटर दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। या इसको हम उठाएंगे, इसको हम उठा के कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे।
अब यहाँ पर जाने के बाद हमारी जो इमेज है वो हमें थोड़ी सी बेटर दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी इमेज का यहाँ पे भी साइज़ बड़ा है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी हाइट को हम बढ़ा के 600 कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियरली डिफाइन हो जाए कि हमारी पिक लग कैसी रही है। ठीक है, तो ये मैंने कपकेक लगा दिया। कपकेक लगाने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसको मैं 700 कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक और डिव लेनी है और इस डिव को मैंने इसके सामने रखना है। ठीक है, फर्स्टली मुझे मार्जिन लेफ्ट देना है, क्योंकि ये बिल्कुल अटैच और ये अटैच की हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो इसको अटैच से थोड़ा सा पीछे लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट में आप यूज़ कर लो जितना भी आपको चाहिए, जैसे कि मैंने 50 px यहाँ पे यूज़ किया। 50 px करने के बाद हम यहाँ पर गए तो आपका जो कपकेक है वो थोड़ा सा रोटेट होके लेफ्ट से थोड़ा सा जो है वो आपका आगे आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके बिहाइंड ही मुझे एक जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म लिखनी है, लेकिन उसकी जो थोड़ी कर्व्स होंगी, ठीक है, वो मुझे रेडियस में लेकर आनी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, हम इसका क्या कर लेते हैं, हम इसका एक पेरेंट बना लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉक्स था, मैं एक और बनाऊंगी बॉक्स 1, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली जाके हमारा 4th लेक्चर या फिर 5th लेक्चर में आप लोगों को मैंने डिफाइन किया होगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स जो है वो किस तरह से यूज़ होता है, जहाँ पे मैंने आपको मार्जिन की लेक्चर भी जो लेक्चर आपके पास अपलोडेड है, पैडिंग का भी अपलोड है, तो दोनों में मैंने आप लोगों को डिस्प्ले फ्लेक्स का बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो आप वैसे ही जाके उनको भी देख लें, क्योंकि CSS की एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर में चीज़ें जो है वो रिपीट होती रहती है। तो अगर आप लोग कोई भी इसका लेक्चर को स्किप करोगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर रही हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मैंने एक बॉक्स 1 लिया था, बॉक्स 1 को मैंने लिया, यहाँ पे मैंने उसको हाइट दी। हाइट में उसको कितनी कह देती हूँ, 700 px। 700 px करने के बाद बैकग्राउंड कलर कह देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम कोई भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये रख दिया। और विड्थ कह देते हैं, विड्थ में इसको कह देती हूँ जी 500 px। अब यहाँ पे अगर आपको शो रहा हो तो हमें जो है कुछ इस तरह से बॉक्स शो है। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों को आपस में स्पेसेस देनी है। ये दोनों आपस में इंडिविजुअली पेरेंट्स हैं, ठीक है, हम इसको स्पेस दे देते हैं। हम इसमें स्पेस देने के लिए सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट देंगे। आप लोगों को कितनी भी स्पेस चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 200 px की चाहिए, मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मेरा जो थोड़ा श्रिंक हो गई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे विड्थ ज़्यादा करनी है, मैं 700 कर देती हूँ। और मुझे हाइट थोड़ी कम करनी है क्योंकि वो थोड़ा अच्छा दिखे, हम इसको 500 px कह देते हैं। यहाँ पर चलते हैं और हमारा जो बॉक्स है वो इस तरह से बन जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे लाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉपर मैं चाह रही हूँ थोड़ा सेंटर में आ जाए, तो सेंटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मार्जिन पर मार्जिन टॉप आपको जितना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 50 px का चाहिए, आप सिंपल 50 px पुट करो, आपका जो बॉक्स है वो नीचे आ जाएगा। आपको 100 चाहिए, आपको 150 चाहिए, अब सिंपल यहाँ पे लिखो, आपके पास जो आपका वो सेंटर में आ जाएगा। अब एक चीज़ और, हमारे पास क्या होता है कि मुझे इसके अंदर अब लिखना है टेक्स्ट। ठीक है, ये इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, मिड में टेक्स्ट लिखना है। और मैं चाह रही हूँ कि टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से हमारा शो, और हमारा जो बेसिकली डिव होगी उसको हमने कलर को थोड़ा लाइट करना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि मुझे इसकी जो कर्व्स है, ये जो बहुत शार्प कर्व्स है, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, थोड़ा राउंड शेप में लेकर आना है। तो राउंड शेप में लाने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, आप जस्ट एक प्रॉपर्टी लगाओगे किसकी, बॉर्डर रेडियस की। तो बॉर्डर रेडियस करने के बाद हम यहाँ पे कितना कर देंगे, 50 px फॉर एग्जांपल अगर मैं कर देती हूँ तो ये आपकी जितनी भी एजेस है वो कर्व में शो होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने जस्ट लेफ्ट पे करनी है तो आप सिंपल क्या कर दो, इसको कॉमेंट कर दो। आपने जस्ट 2 जगह करनी है, आप लिख सकते हो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ठीक है, इसका मैं कर देती हूँ 100। और इसी तरह जो है ये सिंगल में भी आप इसको रेडियस कर सकते हो। लाइक जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए आप इजीली जो है वो बॉर्डर रेडियस के साथ इन शेप्स को जो है वो कर्व कर सकते हो। बेसिकली मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मुझे बॉर्डर रेडियस ही अच्छा लग रहा था, मैं बॉर्डर रेडियस को ही यूज़ करूँगी। और मैंने लगा दिया जी इस टाइम ये बॉर्डर रेडियस। अब इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखना है, आप सिंपल क्या करें कि इस बॉक्स 1 के अंदर जाएं और इस बॉक्स 1 के अंदर आप कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई यूज़ स्पैन टैग, और स्पैन टैग में मैं क्या कह देती हूँ, लॉयम लिख के मैंने कोई 50 वर्ड्स उसको बोला, समझे 50 वर्ड्स का जो है वो पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया। अब इस नीचे से स्क्रॉल को ख़त्म करने के लिए Alt+Z, ठीक है, हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो आप लोगों को डिव के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा।
अब वो टेक्स्ट का साइज़ आप देख रहे हो कि बहुत छोटा है, तो इसको सही से एडजस्ट करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि हमने फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं अपने 100 पे ही। तो इसको यहाँ पर करने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, अपने यहाँ से मैं पकड़ूंगी और यहाँ पे लिखूंगी स्पैन। स्पैन आ गया, मैंने जस्ट उसके टैग नेम से उसको स्टाइलिंग दे रही हूँ। फर्स्टली इसको क्या हम बोल देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 35 px। ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बट लेट चेक कि वो दिखता है ऐसा, ठीक है। और हम इसको क्या दे देंगे, पैडिंग दे देंगे, ठीक है। पैडिंग मैं अभी इसको 30 px की ही दूंगी सर, ठीक है। पैडिंग का अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली पैडिंग को भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो हमारा बड़ा हो गया है, ठीक है। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारा जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो आपको इंक्रीज़ होता जो है वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर इस टेक्स्ट को आप लोगों ने थोड़ा इसको लेकर आना है। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि पैडिंग मुझे चाहिए टॉप, मैं टॉप पे कह देती हूँ 20 px क्योंकि वो ज़्यादा अटैच है, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं जी पी टैग की, अपना पी टैग, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं जी पी टैग, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे क्लोज, और यहाँ पर स्पैन की जगह हम क्या लगा रहे हैं, आप पी टैग लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस पी टैग के अंदर आप जाओगे और आपका जो ये पी टैग आ जाएगा, और इसके अंदर आप सिंपल क्या करोगे, पैडिंग टॉप 20 px, हम इसको कितना कर देते हैं 120 px। अगर हम करके देखते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जितना भी चाहिए यहाँ पे रिक्वायर्ड आप उतना ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे 50 px चाहिए, 50 px को मैंने किया और ये थोड़ा सा लाइक यहाँ से टॉप से नीचे आ गया। मुझे लेफ्ट से भी चाहिए, ठीक है, राइट से भी चाहिए, बॉटम से भी चाहिए। तो आप सिंगल प्रॉपर्टी देने से अच्छा है कि आप वन टाइम पे क्या करो, दे दो पैडिंग टॉप दे दो और इसको कर दो 50 px। मैंने 50 px वन टाइम पे किया तो आपकी हर जगह से जो है वो इक्वल स्पेसिंग ले लेगा, ठीक है। सॉरी मैंने मुझे लगता है पैडिंग टॉप की दोबारा लिख दिया। हम यहाँ पे लिख देंगे अब पैडिंग, जस्ट मैंने पैडिंग लिखा, और पैडिंग लिखने के बाद अब वो देख रहे हो कि आप हर जगह से उसने 20 px का जो है वो डिफरेंस ले लिया। अब यहाँ पर आपने अपने टेक्स्ट को अगर जो है वो जस्टिफाई करना है तो उसके लिए आप सिंपल आप यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिखो, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ठीक है। तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो उसकी इक्वल हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो अब इक्वल हो गया, ठीक है। अब सिंपल मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि इसके ऊपर भी अगर आप लोगों ने एक कलर लगाना है, ठीक है। आप बैक पे इसके टेक्स्ट के बैक पे कलर लगाना चाह रहे हो तो कलर लगाने के लिए आप सिंपल क्या करोगे कि आप जाओगे यहाँ पर, हम इसके अंदर ही क्या करते हैं, एक और डिव बना लेते हैं डॉट बॉक्स 3 के नाम से, और इसको हम बंद करते हैं कहाँ पर जाके, यहाँ पर जाके, ठीक है। अब बॉक्स 3 को डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद लिखेंगे बॉक्स 3, और बॉक्स 3 को हम लोग दे देंगे हाइट मुझे देनी है जी, पहले हम लोगों ने कितनी दी थी, बॉक्स 1 को 500, और यहाँ मैं इसको दे देती हूँ जी 400 क्योंकि मुझे इससे छोटा लेकर आना है बॉक्स, उसके अंदर बॉक्स एडजस्ट करना है, ठीक है। और विड्थ हम दे देते हैं इसको 600, विड्थ हम देंगे जी इसको 600 px। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं जी कुछ यही ले रही हूँ, लेकिन इसका शेड मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देती हूँ ताकि कलर जो है वो चेंज दिखना शुरू हो जाए आप लोगों को। ये कलर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को अब नज़र आ रहा होगा तो ये कलर कुछ यूं करके आप लोगों को डिफाइन जो है वो शो हो रहा है। तो मुझे इस पहले सबसे टेक्स्ट को जस्टिफाई करने से पहले मुझे इसको जस्टिफाई सेंटर में लेकर आना है, ठीक है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि मार्जिन दे देंगे, हम पैडिंग देते हैं, ठीक है। मैं इसको पैडिंग दूंगी, पैडिंग हम कर देते हैं 50 px की। 50 px करने के बाद ये जो है वो हम इसको सेंटर में कर देते हैं। अभी मैं टेक्स्ट को ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। इसको भी मैं ख़त्म कर रही हूँ, अगर आप ये शो हो तो अब हम जो है वो इस तरह से बना रहे हैं अपना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको देंगे जी मार्जिन, क्योंकि हमारा ये पेरेंट है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। मार्जिन दिया मैंने 50 px का, तो ये कहा क्या ले लेगा जी, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके टेक्स्ट को हम क्या देंगे, हम इसके टेक्स्ट को देंगे जी यहाँ पे पैडिंग
क्योंकि इसके अंदर है हमारा पी टैग, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब टेक्स्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो टेक्स्ट के साइज़ को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं 25 कर देती हूँ, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस बॉक्स के अंदर अंदर ही रहे। अब यहाँ पर ये बनाने का मकसद ये था कि आपका जो बैक वाला आपको नज़र आ रहा है, ये जो कलर है डार्क ब्राउन, इसको मुझे थोड़ा लाइट शेड करना है, ठीक है। तो लाइट शेड करने के लिए हम ओपेसिटी यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे सॉरी बॉक्स ट्री में चलते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं ओपेसिटी फॉर एग्जांपल मैं 10 की दे देती हूँ, तो क्या होगा कि ये कलर को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, आपके कलर को कंज्यूम कर लेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओपेसिटी नहीं देते, हम कलर को यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम उसकी ओपेसिटी की सिंपल वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 5 चाहिए, बैकग्राउंड कलर -5 कर दिया, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। -9 कर देते हैं, तो हम करते हैं जी, ठीक है। नेगेटिव में लाइक आप वैल्यूज़ होगा तो वो बिल्कुल आपकी रिमूव हो जाएगी। अभी हम इस कलर को इसी तरह से रख के देते हैं। अभी ये लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो चुका है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप लोगों को इतनी जो चीज़ें हैं वो होपफुली कि समझ आ गई होंगी। आप लोगों को पता चल गया हो कि बेसिक लेआउट हम किस तरह से बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट की, ठीक है। तो होपफुली कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को इस बेसिक से टेम्पलेट में, ठीक है, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल नया नया स्टार्ट किया, बहुत अच्छा है खुद से, मैं आप लोगों को टेम्पलेट डिज़ाइन करना बताऊंगी बाय यूजिंग एन HTML और CSS। लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक बेसिक टेम्पलेट भी मुझे बताना चाहिए, ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें कवर करनी जो है वो आनी शुरू हो, ठीक है। तो होपफुली कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो आज का अच्छा लगा। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना जो है वो मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू दिस टेम्पलेट, कोई भी चीज़, कोई भी टैग या कोई भी प्रॉपर्टी की आप लोगों को समझ नहीं है, आप सिंपली मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो ज़रूर दूँगी।